आजाद कश्मीर असेंबली में लाहौर डिवीजन में मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। LA 34 जम्मू 1 पर 17 जबकि LA 41 वेरी 2 पर 9 उम्मीदवार मध्य मुकाबल। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उम्मीदवारों के हामियों के पोलिंग स्टेशन के बाहर डेरे बरकरार। अपने उम्मीदवार को वोट डलवाने के लिए वोटर्स के तरले। आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बयान कहते हैं कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। असम बुखारी ने आजाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, हालांकि सब कुछ होने के बावजूद उनको अंदर जाने से रोका गया है। और अब जो डब्बे रखे हुए हैं वो अंदर रखे हुए हैं। मुंतजामिया पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं दाखिल होने दे रही, उनको बाहर गर्मी में बैठाया हुआ है। तो पोलिंग जो बूथ हैं, वो जो डब्बे हैं, बक्स हैं, वो अंदर हैं और जो पोलिंग एजेंट है वो बाहर है। तो ये सरासर ये गवर्नमेंट जो है ये इंतजामिया बुखलाई हुई है। LA 41 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास का पोलिंग अमल पर तहफ्फुज़ात के साथ बोले इंतजामी अमला जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से बाहर बिठाया गया है। धांधली के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए फौज तैनात होनी चाहिए थी। तहफ्फुज़ात के हवाले से पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर चुके हैं। धांधली के बावजूद पता हमारी होगी। वैसे मैंने तो खुद अपना वोट कास्ट किया है यहाँ से, तो सेम ही रूम में बॉक्स भी रखा है, उधर ही पोलिंग हो रही है, कोई दूसरे कमरे में नहीं है। ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है, इनका तो वतीरा ही है बहुत देर से दोनों पार्टियों का। हम ये नहीं झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ जमात इस्लामी की, सच सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मंसूर अहमद का पोलिंग के अमल पर इत्मीनान के साथ बोले पोलिंग का अमल शफाफ तरीके से जारी है। पोलिंग के अमल में मुतमईन हूँ। ये पार्टी पहले भी धांधली के इल्जाम लगा दे रही है। लोग रवायती पार्टी से मुंतफिर है। जमात इस्लामी को वोट मिलेगा। आप देखेंगे कि टर्नआउट बड़ा बेहतर होगा, ख़ास तौर पे जो वैली और जम्मू की जो पाकिस्तान की सीट्स हैं, जिसमें 2 सीटें लाहौर के अंदर भी हैं। एक वोटर तक अप्रोच किया गया है। पहले के मुकाबले में ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हम एक घर में पहुँचे हैं। माओ बहनों बेटियों से हमने रब्ता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह मुजफ्फराबाद के अंदर मीरपुर की जो तारीख़ है वो दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लोगों ने मीरपुर के अंदर कारकर्दगी को वोट दिया है, लोगों ने नवाज़ शरीफ के बयानियों को वोट दिया है। मरीम नवाज़ का जो विजन और मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी और टीम वर्क के नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। लोग इसको देख रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस के कंपैरिजन की बुनियाद पर लोगों ने इंशाअल्लाह ताला आज शाम को फैसला करना है। MNA हाफिज तमान कहते हैं लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। एक घर जाकर शहरियों से वोट की अपील की। मीरपुर की तरह मुजफ्फराबाद और लाहौर में भी क्लीन स्वीप करेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को बुलंद किया। कश्मीरी बहन भाई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी देखकर वोट डाल रहे हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इब्राहिम माहौलियात कंवल लियाकत एडवोकेट का मुफ्ती पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुस्लिम लीग खवातीन की भरपूर नारेबाजी। कंवल लियाकत कहती है इंशाअल्लाह जीत उसकी होगी जिसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी समीना खालिद घुरकी कहती हैं पोलिंग स्टेशन पे इंतजाम बेहतरीन है, वोटर्स कम तादाद में आ रहे हैं। बड़े अरसे बाद तमाम पार्टी से कैंप्स नजर आ रहे हैं। हम पुरुम्मीद हैं कश्मीर इंतखाबात के रिजल्ट कश्मीर के हक में हो। 1 घंटा पोलिंग बढ़ाने का मतलब धांधली होती है। हसन शेख अली हजवेरी का 983वां सालाना और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। MO कॉलेज से शाहतरा तक मेट्रो स्टेशन को मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गजोमता से MO कॉलेज तक मेट्रो बस सर्विस चलाई जा रही है।
एमयू कॉलेज से शात्रा तक स्पीडो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया। मेट्रो और आइंस्टाइन ट्रेन का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक ही जारी रहेगा। अवाम की राय पर कोई डाका नहीं पड़ेगा। जिसको लोग चाहेंगे वोट देंगे और जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। वोट जो लोग कास्ट करें वो वोट पार्टी को और पार्टी के मंशूर को और पार्टी के उम्मीदवारों की जो एक कलेक्टिव लिस्ट है उसको वोट डालेंगे। आइन में एक चैप्टर होना चाहिए कि जिस तरह विफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इसी तरह बल्दियाती हुकूमत। ये होगा तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं मोरूसी सियासी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमातों में भी हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। बल्दियाती इदारों को बाइकर बनाकर बरवक्त इंतखाबात करवाए जाए। इंतज़ामी बुनियादों पर नई यूनिट्स और सूबों की तश्कील पर इत्तफाक़ी राय कायम किया जा सकता है। बलूचिस्तान, केपी और आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए बड़ा जरगा या कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं आईन पाकिस्तान को मानने वाले तमाम अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आईन पाकिस्तान को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते। बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाम कबूल है। दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुस्तरद करना चाहते हैं। जना और रेप के मुकदमा 3 माह में निपटाने के लिए कानून बनाया जाए। हर जगह गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। मौजूदा हालात कौमी क़यादत के इत्तेहाद और मुश्तरका फैसलों का तकाजा करते हैं। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम यकसर बदल गया। ना तवील कतारें, ना बेशुमार रश। शहरी तेज रफ्तार बावकार सहूलत से खुश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला का सेंटर में शहरों के लिए बेहतरीन सहूलतें देखकर खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस पर जाकर शहरियों से मसाइल भी पूछे। वज़ीर दाखिला ने FRC के लिए आए 2 शहरों के मसले बिला ताखीर हल करने के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। मोहसिन नकवी बोले शहरों का एहतमाम किसी इदारे की कामयाबी है। हसरत दातागंज बख्श के 983 में उर्स का आगाज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दाता दरबार पर चादर चढ़ाई और सबील का इफ्तिताह किया। इसहाक डार ने महकमा काफी किताब हसरत दातागंज बख्श का काफिला राह रहनुमा की रूनुमाई की तकरीब में सूबाई वज़रा मुश्तबा शुराउर रहमान, बिलाल यासीन और चौधरी शाफी हुसैन ने भी शिरकत की। डीजी औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा और खतीम दाता दरबार भी तकरीब में शरीक हुए। सूफी बसूर हज़रत दाता अली हजवेरी का उर्स दरबार को रंगीन लाइटों और फूलों से सजा दिया गया। मुल्क भर से साइरिन की आमद का सिलसिला जारी। साइरिन के लिए लंगर और सबील का वसी इंतजाम। दरबार की गेट सिक्योरिटी सख्त। वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए। उसके 3 रोज़ा तकरीबात का अख्तिताम 4 अगस्त को दुआ के साथ होगा।